हाँ जी, नमस्कार। खम्मा गणी, जय श्री राम, राधे राधे, सभी को नमस्कार। कैसे आप सभी? एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है अपने अवसर एकेडमी के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। सभी प्यारे साथियों का स्वागत है अपने इस परिवार में। और प्यारे साथियों, अभी आपके मन में एक सवाल उठ रहा है कि ये जो राजस्थान पुलिस वैकेंसी 2025 है, उसमें कुछ बड़े बदलाव हुए हैं। उन बदलावों में क्या क्या बदलाव हुए हैं और अभी हमें क्या करना है? क्योंकि बदलाव के बाद में कुछ परिस्थितियां चेंज भी हो जाती है। तो बदलाव के बाद और कौन कौन से बड़े बदलाव हुए और अब हमें क्या करना, तो इन बातों का हम जिक्र करेंगे। इन बातों पर हम चर्चा करेंगे कि भैया कौन कौन से बदलाव हुए हैं और किस प्रकार से हम अपनी इस रणनीति को आगे स्टार्ट रख सकते हैं, कंटिन्यू कर सकते हैं। सबसे पहली बात यह है कि भाई अपने एग्जाम तय कब हुआ था? अपने एग्जाम हुआ था जुलाई में 19-20। देखो, अपने एक हनुमान जी किसान, आप सभी को पता है, बेरोजगारों के लिए हमेशा तत्पर रहने वाले व्यक्तित्व है। तो इन्होंने बात कही थी, इन्होंने एक ट्वीट किया। ऑफिशियल ट्वीट नहीं है, इन्हीं का ट्वीट है, लेकिन गवर्नमेंट की साइड का ट्वीट नहीं है। इन्होंने क्या कहा है कि भाई राजस्थान पुलिस एग्जाम डेट सिलेबस मांग। दो चीज है, दो सवाल उठते हैं हमारे। एक तो क्या है, विस्तृत सिलेबस। पिछले 28-30 साल का रिकॉर्ड निकाल दो, विस्तृत सिलेबस जारी नहीं हुआ है। तो इन्होंने जो संघर्ष किया है वो किया है सिलेबस के लिए। तो ये जो बदलाव हुआ है वो क्यों हुआ है? क्योंकि अपने निश्चित एक सिलेबस मिल सके, एक निश्चित क्राइटेरिया मिल सके कि भाई राजस्थान का इतिहास है, ये टॉपिक आएंगे। राजस्थान की कला संस्कृति, ये टॉपिक आएंगे। रीजनिंग है, ये टॉपिक आएंगे। मैथ, ये टॉपिक आएंगे। कंप्यूटर, ये टॉपिक्स आएंगे। तो कम से कम एक निश्चित क्राइटेरिया होता है, वहां तक हम पढ़ सकते हैं। जैसे अपने को कह दिया सामान्य ज्ञान, इंडिया का जीके, अब कुछ भी आ सकता है। जबकि अगर क्राइटेरिया हो कि ज्योग्राफी आएगी, पॉलिटी आएगी और हिस्ट्री आएगी, तो अपन आराम से इस चीजों को पढ़ सकते हैं। तो वो सिलेबस की मांग को लेके उन्होंने क्या किया था, कुछ आंदोलन किए थे, सरकार तक ये बातें पहुंचाई थी। ठीक है। तो अब तक के प्रयास से 28 साल में पहली बार सरकार ने हमारी विस्तृत सिलेबस की मांग को जायज, जायज का मतलब होता है सही समझा, और इस पर लगातार कार्य जारी है। अब कहने का मतलब अभी तक सिलेबस जारी तो नहीं किया है, फुल 100% सिलेबस तो जारी नहीं किया, लेकिन ये कह रहे हैं कि सरकार इस पर राजी हो गई है, खुश हो गई है कि भाई हम सहमति प्रकट कर दी है कि हम क्या करेंगे, सिलेबस जारी करेंगे। फिर विस्तृत सिलेबस पर निर्णय नहीं होने के कारण अब जुलाई अगस्त माह में एग्जाम का आयोजन नहीं होगा। तो एक दो बात कंप्लीट है कि भाई क्या कंप्लीट है कि अपने भैया जुलाई और अगस्त में, क्या जुलाई और अगस्त में, अब इन देखो राजस्थान सरकार की ऑफिशियल वेबसाइट तो नहीं है, लेकिन हम कह सकते हैं जुलाई अगस्त में 99% एग्जाम नहीं होगा। ओके, डन, बात कंप्लीट। लेकिन इन्होंने अपनी बात को कंटिन्यू भी किया है कि भाई अभी तो सिलेबस पर निर्णय नहीं होने के कारण, अब आप ये सोच रहे होंगे कि हमारी तैयारी थी, है ना। तो कहते हैं ना कि सविनय अवज्ञा आंदोलन, असहयोग, जो असहयोग आंदोलन था, तो असहयोग आंदोलन को अचानक रोक दिया गया। तब सुभाष चंद्र बोस ने उस पर टिप्पणी की थी कि जब देश के युवाओं का गुस्सा, उनका जोश चरम सीमा पर था, तब उनको दबा दिया गया। तो कहने का मतलब आप कह रहे हो कि हमारी तैयारी पूरी थी, लेकिन अभी एग्जाम नहीं होना हमारे लिए नुकसान है? नहीं है। देखो, अब इस जुलाई और अगस्त माह में एग्जाम नहीं होगा, तो विस्तृत सिलेबस को लेकर कार्य चल रहा है और कांस्टेबल के समतुल्य अन्य एग्जाम के सिलेबस की स्टडी की जा रही है। यानी कि जो राजस्थान पुलिस है उसके समान जो भी एग्जाम है 12th पास आउट के, तो उनके सिलेबस को मद्देनजर रखते हुए उस पर स्टडी जारी है। भाई अपने को कह देते हैं कि भैया ज्योग्राफी के कुछ नोट्स बनाओ, तो अपन कुछ नोट्स, कुछ बुक्स लेंगे, है ना, कुछ पुराने क्वेश्चन लेंगे। तो उन्हीं हिसाब से संपूर्ण जो सिलेबस है ना, उनको मद्देनजर रखते हुए राजस्थान पुलिस का सिलेबस जारी हो रहा है। हो रहा है, हुआ नहीं है, नोट करना चीज को। इसलिए परीक्षा तय समय पर नहीं होगी। परीक्षा अभी जो निश्चित समय था कौन सा, जुलाई अगस्त का, वहां पर नहीं होगी। ओके, तो कब होगी? परीक्षा तिथि और विस्तृत सिलेबस दोनों मांग आपस में जुड़ी हुई है, अलग अलग चीजें नहीं है कि एग्जाम आगे किसका है। क्यों? क्योंकि सिलेबस जारी नहीं हुआ इसलिए। और पिछले लंबे संघर्ष के बाद में, 28-30 साल के संघर्ष के बाद में क्या हो रहा है भैया, अपना सिलेबस जारी हो रहा है। ओके,
परीक्षा आगे होना हमारी 90% जीत है, और यह विस्तृत सिलेबस को लेकर हम सिर्फ 10% दूर है, यानी कि परीक्षा आगे खिसक गई, ठीक है। और अब नया सिलेबस जारी हो जाएगा तो अपना 100% काम पूरा हो जाएगा, 90 और 10 हो गए। नोट, उन्होंने नोट करके अलग बात बताई है, क्या कि तैयारी करने वाले सभी साथी अपनी पढ़ाई जारी रखें। विस्तृत सिलेबस से 5 लाख युवाओं के साथ न्याय होगा। ठीक है, 5 लाख युवाओं के साथ क्या होगा भाई, न्याय होगा। और दूसरी महत्वपूर्ण चीज और है, देखो उन्होंने क्या बताया है, उन्होंने बताया है कि परीक्षा तिथि आगे जाने का एकमात्र कारण विस्तृत सिलेबस की मांग है। ओके, विस्तृत सिलेबस की मांग मुख्य है। तो अपने अब हम क्या करें, हमारे दूसरा सवाल क्या रहता है, देखो हमारे दूसरा सवाल क्या रहता है, कब होगा एग्जाम, ये चीज, और दूसरा है अब हम क्या करें। चलो अब हम डिस्कस करते हैं कि भैया एग्जाम कब होगा, कि एग्जाम कब होगा। देखो प्यारे साथियों, अभी तक ऑफिशियल किसी भी प्रकार की कोई जानकारी नहीं है, लेकिन हनुमान जी की बात को अगर मद्देनजर रखे तो हम एक चीज कह सकते हैं, क्या, चलो देखो, पहली चीज उन्होंने एक बात और कही थी, उन्होंने ये बात कही थी कि भैया एग्जाम से यानी परीक्षा से 1 महीने पहले, 1 महीने पहले राजस्थान सरकार की ऑफिशियल वेबसाइट पर क्या मिल जाएगी, आपको इंफॉर्मेशन मिल जाएगी, नोटिफिकेशन मिल जाएगी। उन्होंने कहा है कि परीक्षा से 1 महीने पहले, ये चीज नोट करना, 1 महीने पहले आपको क्या मिलेगा, एग्जाम की तिथि के संबंधित जो भी नोटिफिकेशन है राजस्थान सरकार की ओर से वो आपको मिल जाएगा। ओके, दूसरी इन्होंने एक और बात कही, ये जो सिलेबस का फंडा है ये कब कंप्लीट होगा। दूसरा इन्होंने कहा अगले सप्ताह के अंतिम दिनों में, अंतिम दिनों में सिलेबस जारी हो जाएगा, सिलेबस का काम कंप्लीट हो जाएगा। तो कहने का मतलब कह सकते हैं भाई जुलाई में अपने सिलेबस आ जाएगा, जुलाई में अपने पास सिलेबस आ जाएगा। तो अपन ये दो चीज पॉइंट थे कि भैया एग्जाम कब होगा, कि एग्जाम से सरकार का ऑफिशियल नहीं है, लेकिन कैसे उन्होंने भी कहा है ना, पूर्ण रूप से कहा है कि भाई मैं जो 1 महीने पहले यहाँ राजस्थान सरकार अपनी वेबसाइट पे क्या है जानकारी दे देगी। दूसरी बात कि भैया अगले सप्ताह के अंतिम दिनों में क्या हो जाएगा, सिलेबस जारी हो जाएगा। अभी तीसरा सवाल हमारे सामने रहता है, हम क्या करें, हम अभी क्या करें, क्या करें। अब देखो ये सवाल बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एग्जाम की तिथि चलो हमने मान लिया, हमारा डाउट था वो क्लियर हुआ, लेकिन अभी हम तो क्या करें, हमारी मुख्य चीज तो वो है, हमारी तैयारी तो बहुत अच्छी थी। तो आपको एक चीज ध्यान रखनी, अपनी तैयारी को सुचारू रूप से जारी रखना है, बिना किसी नकारात्मक विचारों के उसी स्थिति को लय पकड़ते हुए कंटिन्यू करना है। क्योंकि उन्होंने समय दिया है कि 1 महीने पहले ही क्या करूंगा, जानकारी दूंगा एग्जाम डेट की। तो 1 महीने में आप क्या कर सकते हो, केवल ऊपर ऊपर से रिवीजन कर सकते हो बस। तो अपने को तो तैयारी अपनी इसी हिसाब से चलती रहनी चाहिए, बेस्ट से बेस्ट। तो हमारे सामने पहला पॉइंट क्या आता है कि भाई तैयारी को जारी रखे, तैयारी जारी रखे। दूसरा पॉइंट ये कहता है कि जो पुराने पेपर है एमसीक्यूज है, देखो मैं आपको कुछ चीजें सजेस्ट करूंगा कि पुराने पेपर निकालो, और तीसरी बात एक एक पॉइंट की बात करेंगे, एमसीक्यू निकालो, और 4 नंबर बात है टेस्ट दो। अब देखो एक एक बात का अध्ययन करते हैं साथ साथ में। देखो अपनी तैयारी को इसी हिसाब से जारी रखो, जैसे वर्तमान में चल रहा है कि भाई मैं आधा 1 घंटा करंट को देता हूँ, 1 घंटा हिस्ट्री को देता हूँ, आधा घंटा कल्चर को देता हूँ,
आधा घंटा महिला बाल अपराध को देता हूँ, 1 घंटा रीजनिंग को देता हूँ, मैथ को, मतलब ये जो आपने टाइम टेबल बना रखा है, तो उस टाइम टेबल के हिसाब से अपने को कंटिन्यू करना है। अपने को बीच में किसी भी प्रकार की कोई रोक टक नहीं करनी है, कोई वहां पर नकारात्मक विचार नहीं लाने हैं। दूसरी बात, पुराने पेपर निकालो, पुराने जितने भी पेपर है उन सभी पेपर को निकालो, और निकाल के ये करो कि भैया राजस्थान इतिहास में, राजस्थान इतिहास में और भूगोल में, कला संस्कृति में, मैथमेटिक्स, महिला बाल अपराध, इनके जो पुराने सवाल है उनको बेसिस के आधार पर अभी के सवाल बनाओ। यानी कि अगर बात करें ज्योग्राफी में, तो ज्योग्राफी में अपने पुराने 4-5 साल के पेपर देखो, तो उसमें अगर हो सके कि भाई इस टॉपिक से बार बार सवाल बन रहा है, तो उस टॉपिक को पहले क्लियर करो। आप देखो मैथमेटिक्स में अगर आपको लग रहा है कि भैया घन घनाभ से सवाल बन रहे हैं, पासा से सवाल बन रहा है, आपको लग रहा है गुणनखंड से सवाल बन रहे हैं, आपको लग रहा है चक्रवर्ती ब्याज से सवाल बन रहे हैं, आपको लग रहा है परसेंटेज से सवाल बन रहे हैं, आपको लग रहा है प्रॉफिट एंड लॉस से सवाल बन रहे हैं, तो उन सवालों को अलग करो और उन सवालों को क्लियर करो। पुराने पेपर के बेसिस के आधार पर अपनी तैयारी को बेस्ट करो, उनसे थोड़ा सा लेवल अप रखना, क्योंकि आरपीएससी का बदलता पैटर्न, किसी भी प्रकार के सवाल पूछे जा सकते हैं, तो अपने को उनसे थोड़ी सी तैयारी हाई लेवल की रखनी है। फिर तीसरी बात, एमसीक्यूज। आप देखो एमसीक्यूज दो, एक टॉपिक पढ़ा उसके एमसीक्यूज दो, एक सब्जेक्ट पूरी होगी उसका पूरा टेस्ट दे दो, फिर संपूर्ण विस्तृत सिलेबस का टेस्ट दो। एमसीक्यूज से आपका क्या हो जाएगा, टॉपिक क्लियर हो जाएगा, सब्जेक्ट क्लियर हो जाएगी, फिर पूरा सिलेबस आ जाएगा अपने, क्योंकि उन्होंने कहा है कि अगले सप्ताह, है ना भाई, इस सप्ताह यानी कि जुलाई मान के चलो, तो जुलाई में अपना सिलेबस जारी हो जाएगा, तो सिलेबस के अकॉर्डिंग अपन क्या कर सकते हैं, एमसीक्यूज और टेस्ट दे सकते हैं। ये चीजें अपने को करनी है। तो हमारे सवाल कौन कौन से थे, पहला कि भैया एग्जाम डेट क्लियर हो गई, दूसरा सवाल सिलेबस की भी बात कंप्लीट, तीसरा हम क्या करें, ये बात भी कंप्लीट होगी। ओके, तो किसी भी प्रकार की कोई भ्रांतियों में नहीं रहना, किसी भी प्रकार की कोई भ्रांतियों में नहीं रहना, ये जानकारी हमारे सामने एकदम अपडेटेड है। और प्यारे साथियों, इसी जानकारी के आधार पर अपने को तैयारी सुचारू रूप से जारी करनी है। तो आशा करता हूं आप सभी अपनी तैयारी को बेस्ट से बेस्ट करने का प्रयास करिएगा, और अपने यहाँ पर अवसर एकेडमी के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर शाम को सभी क्लासें होती है, तो सभी साथी एक बार इस सेशन को जरूर ज्वाइन कीजिएगा, आपको बेहतर मिलेगा। इसलिए आप सभी को राम राम, खम्मा गणी, जय श्री राम, राधे राधे, जय हिंद, जय भारत।